तो बंद है क्या दुकान? हाँ? दुकान बंद है क्या? ये रहा डायमंड का। ये डायमंड कहाँ से आ गया? डायमंड लिखा हुआ है ना इस पर। ये रहा डायमंड। ये अच्छा लग रहा है। स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग वाला करता है ना भाई। डायमंड के आपके पास है? जी। ये कौन सा भाई? ये भी डायमंड है? कूल जेल वाला। मतलब कूल जेल क्या है इसमें? इसमें फोम की हीट आपको नहीं लगेगी। अच्छा, ठंडा रहेगा। ये है कितने का भाई? ये 62,600 रुपये का। कह रहे हैं इसमें गर्मी नहीं लगेगी। 8 इंच मोटा है। कूल शाह। और ये कौन सी? ये भी डायमंड का है? ये कितना इंच वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बताएं। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपकी दुआओं से बहुत बेहतरीन हूँ। और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो शॉपिंग चल रही है और यहाँ शॉपिंग चल रही है मैट्रेस की। और अच्छा, एक तरह ऐसा है कि मेरा जो मैट्रेस है ना, तो तकरीबन वो 4 साल पहले मैंने चेंज किया था अपने बेड का, बेडरूम का। तो मैंने लिया था मल्टी फोम का ना। तो आप यकीन करें तकरीबन 10 इयर्स की तो सिर्फ वारंटी थी, बट 4 साल में ना वो बिल्कुल बैठ गया सेंटर से ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे मियाँ जी की जो मतलब बैक पे काफ़ी पेन रहता है और इनका ऑलरेडी L4 L5 का ऑपरेट हो चुका है। तो जो भी मतलब इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि नॉर्मली इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो बैक है उसके ऊपर बिल्कुल भी ना इस तरह के मैट्रेस या कोई भी इस तरह की सिटिंग या लेटने की जो भी सेटिंग होती है ना, उसमें बिल्कुल भी ना मतलब झोल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका मैट्रेस है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपके बैठने के सोफ़े हैं सिटिंग वाले तो वो इस तरह से नहीं होने चाहिए कि अगर आप उस पर बैठ रहे हैं तो आप मतलब उसके अंदर पूरे बैंड हो जाएं। तो ये पर्पज़ था। तो सीन ये है कि मेरा मैट्रेस जो है मुझे चेंज करना था, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड के थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम चल रहा था दोबारा से। तो मैंने सोचा चलें फिर मैट्रेस चेंज कर लेते हैं। तो ये है सीन। तो मैं आ गई थी सुबह ही सुबह यहाँ पर मैट्रेस देखने के लिए। अच्छा, मुझे तो खैर मल्टी फोम का एक समझ लें, मैं समझती हूँ सिर्फ नाम ही बाकी रह गया, बाकी काम तो बिल्कुल ज़ीरो है। और मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप मल्टी फोम नहीं लें दोबारा और आप डायमंड की तरफ जाएं। तो यहाँ मैं ये डिसाइड कर रही थी कि ऑर्थो का मैट्रेस लूँ या फिर मेडिकेटेड जो होता है वो लूँ, लेकिन यहाँ तो भाई बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वैरायटी एक्चुअल में होती भी है या सिर्फ ये दिखाने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब 4 साल पहले मैंने मल्टी फोम का मैट्रेस लिया था तो उसके प्राइस थे तकरीबन 21,000 समथिंग। और इस वक्त जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसी मैट्रेस की जो प्राइस है ना वो तकरीबन 85,000 है। तो आप देख लीजिए महंगाई जो है उसका सीन जो है वो कितना ज़्यादा ऑन हो चुका है और महंगाई कहाँ तक जाके स्टैंड कर रही है। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि अभी मैं बस यहाँ पर डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा मैट्रेस लेना है। तो चलें आप भी मेरे साथ देखें, हो सकता है आपको भी नीड हो तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए यहाँ पर। तो नहीं रही स्प्रिंग है, मेमोरी स्प्रिंग मैट्रेस है। क्या मतलब? ये सॉफ्ट और हार्ड है। ये सॉफ्ट है जी। दिखाना ज़रा, ये आगे करके निकालना। ये वाला ये लग रहा है मुझे सॉफ्ट सा। ये 85,000 का। मतलब ये स्प्रिंग वाला नहीं लग रहा ना? स्प्रिंग नहीं हो, स्प्रिंग है, पॉकेट फील नहीं हो रहा है। जी। ये बड़ा लग रहा है, ये वाला स्प्रिंग तो है लेकिन फील नहीं हो रहा। ये आम स्प्रिंग नहीं है ना? जी। ये कितने का? ये 85,000 का। यही लेना है यार। अच्छा लग रहा है वो वाला गद्दा। तो बेहतरीन गद्दा। ये कितने का हो जाएगा फाइनल? ये आपको फाइनल पड़ जाएगा 72,000। लेकिन है वो स्प्रिंग वाला? जी। है ये स्प्रिंग वाला? ये पॉकेट स्प्रिंग होते, ये अलग अलग पैक की होते हैं और उसमें मेमोरी फोम लगा हुआ है। ये सॉफ्ट होता है।
मतलब कि लेटने में कमर में महसूस कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल एडजस्ट करता है पूरी बॉडी को। कि लेट के देख लें। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मैंने डायमंड का मैट्रेस जो है वो पसंद कर लिया था। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो है ना वो फ़ोम का ही मैट्रेस लेना था और स्प्रिंग वाला नहीं लेना था, क्योंकि जिन भी लोगों को मतलब कमर में या बैक पे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर उनके लिए स्प्रिंग वाला जो है ना वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेट सकते इस तरह के मैट्रेस पे ना। तो बस यहाँ पर जो है ना ये लेट के देख रहे थे। मैंने कहा आप लेट के, भाई मर्द हजरात तो लेट के देख सकते हैं ना कहीं पर भी कि आरामदेह है या नहीं। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आप पहले ना लेट के देख लें, क्योंकि इन्होंने जो है ना ये वाला जो मैट्रेस है जो जिस पे अभी मेरे हस्बैंड लेटे थे, तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो है ना ये बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, मतलब इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो जब ये लेटे ना तो इन्हें तो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पत्थर जैसे, बस समझ लेंगे एक सख्ती बहुत ज़्यादा थी इस मैट्रेस में ना। तो फिर ये कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल यहाँ पर जो है ना बस चेक एंड बैलेंस चल रहा है, लेट लेट के देख रहे हैं। भाई ज़ाहिर है इतनी महंगी चीज़ अगर आप परचेज़ करेंगे तो फिर ठोक बजा के लेंगे ना, तो ये है सीन सारा। अच्छा फिर ये हुआ कि यहाँ पर मुझे डायमंड का पसंद आ गया था मैट्रेस, और मैंने इनसे नंबर वगैरह भी ले लिया था, क्योंकि मैंने कहा चलें ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और फिर ये है कि ये मैट्रेस जो है ना ये घर पे पहुँचा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा मैट्रेस ऑलरेडी था मल्टी फोम का, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं वो यहाँ पर दे के और उसके बाद जो भी इनका जो अमाउंट है उसके अंदर वो डिडक्ट कर देंगे, और फिर ज़ाहिर है मैं उसका क्या करूँगी, मेरे लिए तो वो यूज़लेस है। जबकि वो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है, माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट है, बट ये है कि लेटने के हिसाब से जो है ना वो अब बेहतर नहीं रहा है। तो यहाँ पर भाई ने फिर मुझे ये कहा कि अगर आपको लेना ही है तो फिर आप थोड़ा सा टाइम रुक जाएं, क्योंकि रमज़ान में जो है ना काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह निकलती हैं। तो आप जब अपना मैट्रेस चेंज करेंगी तो उस पर भी जो है ना आपकी काफ़ी सारी जो है ना मतलब डिडक्शन जो होगी उसमें ना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जनाब मैंने मैट्रेस पसंद कर लिया था और मैंने कार्ड वगैरह बनवा लिया था, और इंशाल्लाह फिर ये है कि मैं रमज़ान में अपना मैट्रेस जो है वो एक्सचेंज करके और फिर जो भी मुझे ख़रीदना है फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो ले लूँगी। अच्छा जनाब, ये जो है क्लिप ये है शब बारात का, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा। तो सोचा आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँ। और काफ़ी टाइम से मेरा कोई व्लॉग वगैरह नहीं मिल रहा था, और बस उसकी वजह यही थी कि ज़रा मेरी तबीयत जो है वो अप एंड डाउन चल रही थी, जिसकी वजह से व्लॉग तो बन रहे थे बट एडिट नहीं हो पा रही थी। तो बस आज जो है ना मैंने हिम्मत करके व्लॉग को अपलोड कर दिया। तो जनाब यहाँ पर बन रहा है सूजी का हलवा, और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे नॉर्मली जो हलवे बनते हैं ना वो तो खैर बनते ही हैं, लेकिन इनकी रेसिपी थोड़ी सी हटके। तो चलें फिर आप रेसिपी जो है वो नोट डाउन करते रहें। चलो जमा शुरू हो जाए। अल्लाह, असल में आज सुबह ही जब मैं उठी थी ना मैंने कहा मैं ये हलवा बना लूँ, लेकिन हुआ कुछ सी ये कि वहाँ पर गैस सेट गई, और तकरीबन इस वक्त 4 साढ़े 4 का टाइम और गैस आई है। ये है सीन यहाँ पर। अब ये देखिए गोल्डन हो गए ना। अब हम इसके अंदर अपना एक घी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप, सॉरी आधा कप। ये रहा, और आधा कप ही हमने ली सूजी, अब हम डालेंगे इसमें सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो ना आपने इसको फ्राई करना। अच्छा जनाब, आप लोग बताइएगा कि आपके घर में शुरुआत वाले दिन क्या बनता है। बहुत सारे लोगों के घर में हलवा नहीं बनता है,
और इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं और आती हैं। लेकिन हमने अपने घर में अपने बचपन से ये देखा कि अपनी मतलब मम्मी को देखा मैंने कि वो इस तरह से हलवा बनाती थी शुभ रात वाले दिन, और इसके अलावा मसूर की दाल बनाती थी, और 2 पल्ला रोटी होती थी, मतलब 2 चपातियाँ होती थी जो जुड़ी हुई होती थी, और इस तरह से शुरू से देखा। लेकिन आज तक इसकी हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आई मुझे कि ये हलवा जो है वो क्यों बनाया जाता है या इसका क्या पर्पज़ है। बहरहाल ये है कि बस शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं तो बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह से रोज़ा भी रखा जाता है, मतलब मैंने जिस दिन शुभ रात थी उस दिन भी रोज़ा रखा था और उससे एक दिन पहले भी मैंने रोज़ा रखा था। लेकिन बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की बातें सुनने को आती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल ये है कि क्या कह सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं रेसिपी आपको थोड़ी सी बता दूं क्योंकि बातों के अंदर रेसिपी थोड़ी सी मिस हो गई। अच्छा, मैंने लिया था इसके अंदर आधा कप घी लिया था, उसके अंदर पहले मैंने आधा कप ही सूजी ली थी, उसको भून लिया था। जब वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए आपकी सूजी तो फिर मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था दूध, और दूध जो था वो तकरीबन था 1 कप के बराबर। और बस इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे। फिर जब ये दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ज़ाहिर जब सूजी आपकी फूलेगी तो फिर वो थिक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आधा कप के करीब एवरीडे यूज़ किया था ड्राई मिल्क जो होता है। अच्छा, दूध जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में डाला है वो डेयरी का डाला है जो नॉर्मली होता है, और ये जो है ये ड्राई मिल्क है, ये है एवरीडे का, और ये मैंने लिया था हाफ़ कप। अच्छा, जब मैंने दूध डाला ना तो उस वक्त मेरा ज़रा मोबाइल भी है एक हाथ में और एक हाथ में जो है ना मेरे चमचा है और वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं आयशा से वीडियो बनवा लूँगी, लेकिन सीन कुछ ये है कि आयशा गई हुई है ट्यूशन क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत करीब हैं, तो बस ज़रा तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से चल रही है। तो जब मैंने यहाँ पर दूध डाला ना तो एकदम जो भाप आई थी ना, तो मैंने भी आपको दिखाया मेरी हाथों की जो उंगलियाँ हैं ना तो वो थोड़ी सी जो है ना वो भाप से जल गई थी। अच्छा जनाब, फिर ये देख लें यहाँ पर कसाई शुरू हो गई है इसकी, और इसको अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ली थी और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के ना इसको मैंने कैरामलाइज़ कर लिया था, और ये ना हम इस हलवे में शामिल करेंगे। तो ये जो है ना इस तरह से इसकी जो रेसिपी है ना थोड़ी सी हटके हो जाएगी, क्योंकि इसका कलर और इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो हलवे में, वो जब आप बनाएंगे खैर से तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अच्छा जनाब, मैं दोबारा आपको सारी जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ना हलवों में वो सारा जो खेल है ना वो क्वांटिटी का होता है कि वो जो ना आपकी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। इसके लिए मैंने लिया था आधा कप घी, आधा कप सूजी, 1 कप मैंने डेयरी का दूध लिया था, और चीनी मैंने तकरीबन इसके अंदर ली थी 1 कप के बराबर। और ये जो चीनी है ये मैंने 1 कप की जो चीनी थी उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना उसमें से निकाल ली थी जो मैंने अलग से ऐड करी है। अच्छा जनाब, तो रेसिपी ये थी कि सबसे पहले हमने घी डाला था, उसके बाद हमने उसके अंदर डाल दी थी सूजी, उसको हमने भुना। जब वो गोल्डन हो गई तो हमने 1 कप के बराबर इसमें घी डाल दिया था, और 1 कप के बराबर हमने दूध डाल दिया था, और दूध डालने के फ़ौरन बाद हमने ड्राई मिल्क डाला था और उसको थोड़ा सा हमने चलाया था। जब वो ज़रा सी सूजी हमारी फूल गई थी और सारा जो बैटर है सूजी का वो थिक हो गया था, तो फिर हमने यहाँ पर 1 कप के बराबर चीनी डाल दी थी। फिर उसको थोड़ा भुना और उसके बाद हमने अलग से जो कैरामलाइज़ की थी तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी, वो भी हमने यहाँ ऐड कर दी है। और अब ये आ गया है इसका लुक, और इसका कलर चेक कर लें। और अब आपने इसको सिर्फ उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, और जैसे ये ऑयल सेपरेट होगा तो ये हलवा जो है ना ये कढ़ाई से जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाएगा, और यही इसकी पहचान है कि ये तैयार हो गया है। उसके बाद आपने कोई भी पैन वगैरह ले लें और स्टील की ट्रे ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ केक का जो मोल्ड होता है ना उसके अंदर ग्रीस कर लिया था असली घी से, और ये जो है ना मैं इसके अंदर फिर जमा दूँगी। और ऊपर से जो आपने ड्राई फ्रूट सबसे पहले गोल्डन करके निकाला था ना वो आप ऊपर से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा था और मेरा रोज़ा भी था और सुबह से ना गैस बिल्कुल बंद थी, तो बस जल्दी में मुझसे ये मिस्टेक हुई थी एक बहुत बड़ी कि जब मैंने ये हलवा जमाया ना तो उसके बाद ना मैं कटिंग करना भूल गई, ये देखें। और उसके बाद जब मैंने इसको निकाला ना तो ये मेरे लिए एक अज़ाब बन गया था। तो आप ना फ़ौरन इसको जैसे ही डालें ना तो गीले में इसकी कटिंग कर लीजिएगा, ताकि जब ये ड्राई हो ना तो फिर ईज़िली ना आप इसको खा सकें।
तो जनाब फिर जब आप ये हलवा बनाएं या ट्राई करें तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। अच्छा जनाब, हलवे का जो सीन है वो इस वक्त ऑफ़ हो चुका है क्योंकि मेरे रोज़े का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर खोल रही हूँ रोज़ा। और वैसे भी रमज़ान जो है ना अब वो करीब है माशाल्लाह से, खैर से इंशाअल्लाह ताला अब 15 दिन ही रह गए। और ये जो होते हैं ना रोज़े, जो शाबान के रोज़े होते हैं, ये एक ट्रायल होता है और एक तरह से याद दहानी भी होती है कि रमज़ान बिल्कुल करीब है माशाल्लाह से। और अल्लाह करे कि ऐसे ही रोज़े और रमज़ान आए जैसे कि आजकल के मौसम चल रहा है, मतलब इतनी हवाएं चल रही हैं और इतनी ठंडक है ना माशाल्लाह, यकीन करें बड़े प्यारे रोज़े गुजरे हैं ये जो 2 रोज़े गुजरे हैं ना। खैर से इंशाल्लाह रमज़ान में भी इसी तरह के रोज़े होंगे। और जनाब बस यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।